सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल गैर आईनी करार दे दिया। 9 और 10 मई के तमाम मुल्जमान का केस सिविल अदालतों में चलेगा। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच का मुतफिका फैसला। अदालत उस्मा ने फौज की तहवील में मौजूद मुल्जमान की दरख्वास्त के खिलाफ कवायद होने पर खारिज कर दी। सेक्शन 21D और सेक्शन 59(4) के हवाले से जस्टिस याहिया अफरीदी ने अलहदा नोट लिखी। लेवल प्लेइंग फील्ड का क्या एक जमात को जितवाने का नाम है? 2018 की लेवल प्लेइंग फील्ड याद है जब जनूबी पंजाब मुहाज बना था। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा नवाज शरीफ तो पाकिस्तानी हैं, उनकी बायोमेट्रिक के लिए हुकूमत ने कोई इजाफी काम नहीं किया। हम नहीं चाहते कोई भी सियासी जमात सियासी अमल से बाहर हो। साकिब निसार आजकल कहां हैं? वो किसको क्या करार देते थे? हमारा मकसद यह है कि ऐसा माहौल पैदा करें जहां लोगों को वोट देने का इख्तियार हो। आम इंतखाबात का शेड्यूल जारी किया जाए। सियासी जमातों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड यकीनी बनाई जाए। बिलावल भुट्टो का सुप्रीम कोर्ट बार की तकरीब से खिताब, कहा हमने सिलेक्टेड राज खत्म करके जमहूरियत बहाल करनी थी। वोट और पार्लियामान को मजबूत बनाना था। हुकूमती इत्तेहाद में शामिल होकर काफी कुछ सीखा। ये नहीं कह सकता कि कल की निस्बत आज जमहूरियत मजबूत है। ये कह सकता हूं कि आने वाला कल आज से बेहतर होगा। नब्बे रोज में इंतखाबात कराने की दरख्वास्त के समाअत। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन और विफाकी हुकूमत को नोटिस। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ये फौरी नोयत का मामला था। बरवक्त दरख्वास्त मुकर्रर होती तो अभी तक फैसला हो चुका होता। 90 रोज में इंतखाबात वाली बात मुमकिन नहीं, वो बात बताएं जो मुमकिन हो। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद। मुल्जमान का सेहत जुर्म से इनकार। गवाह 27 अक्टूबर को तलब। चेयरमैन पीटीआई ने कहा यह झूठा, मनगढ़ंत और सियासी इंतकाम पर मबनी मुकदमा है। फर्द जुर्म के मंदरजात के मुताबिक साइफर टेलीग्राम के हकाइक को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। कौमी सलामती के बरक्स जाती मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की अपीलों की बहाली की दरख्वास्तें कल समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का खुसूसी बेंच समाअत करेगा। नवाज शरीफ की हिफाजत जमानत की दरख्वास्त भी कल ही समाअत के लिए मुकर्रर। दौरे चीन इंतहाई मस्बत रहा। 20 के करीब मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत हुए। बैरूनी सरमायाकारी से मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आएगा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं चीन में कई ममालिक के सरबराहान से अहम मुलाकातें हुई। कीनिया के सदर से अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात पर तफसीली गुफ्तगू हुई। उन्होंने यकीन दिलाया कि जल्द हतमी नतीजे तक पहुंचेंगे। एक शख्स के खिलाफ 189 मुकदमात की कोई मिसाल नहीं मिलती। चेयरमैन पीटीआई पर इतने मुकदमात हैं तो वकला से मुलाकात भी करानी चाहिए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के जेल में सहूलतों की फराहमी से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स, कहा चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस में सजा मुअत्तल हो चुकी है तो फिर उनके साथ ये बदसलूकी क्यों की जा रही है? खुदा के लिए मंशियात का कोई आम केस नहीं है। यहाँ तो फर्स्ट इंप्रेशन में केसेस के फैसले हो रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई के वकील ने कहा चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को एक पिंजरे में खड़ा कर देते हैं जहाँ उनसे बात हो सकती है, न दस्तखत के लिए कोई दस्तावेज दी जा सकती है। समाअत जुमेरात तक मुलतवी। एहतसाब अदालत ने आमदन से जायद असासा जात केस में साबिक वजीर खजाना इसाक डार को बरी कर दिया। अदालत ने महफूज किया गया फैसला सुना दिया। नायब ने तहरीरी जवाब में लिखा इसाक डार के खिलाफ करप्शन के सबूत नहीं, केस मजीद नहीं चलाया जा सकता। और हमारे लिए स्पिन ट्रैक बनाया गया। चेन्नई में पिछले मैचेस में तो ऐसे पिच नजर नहीं आई। साबिक क्रिकेटर कामरान अकमल यावा न्यूज की वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन में आईसीसी पर तनकीद। बासित अली पोले अफगान टीम ने 4 स्पिनर्स खिलाकर बताया वो आप पर दबाव बनाएंगे। अजहर अली ने कहा कौमी बैटर्स को कप्तान के फैसले को दुरुस्त साबित करना होगा।
और क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और अफगानिस्तान आमने सामने। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 250 से ज्यादा रन बना लिए। कप्तान बाबर आजम और ओपनर अब्दुल्ला शफीक की निफ सेंचुरियां। इमामुल हक 17, रिजवान 8, सऊद शकील 25 रन बनाकर पवेलियन लौटे। अफगान स्पिनर्स नूर अहमद की डेब्यू पर 3 विकेटें। मेगा इवेंट के तमाम मैच देखे स्पोर्ट्स पर बराह रास्त।